झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और अब अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर यानी कि कल होना है। फिर इंतजार रहेगा 23 नवंबर का, जब तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। गौरतलब है कि दूसरे चरण के मतदान में कुल 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 10 हॉट सीट ऐसे हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही सीएम और कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। दूसरे चरण के चुनाव में संताल और कोयलांचल की ज्यादातर सीटों पर चुनाव होना है। कुछ सीटें उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर की भी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। वहीं एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ कई पूर्व और वर्तमान मंत्री मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीट में सबसे पहला नाम आता है बरहेट का, जहां से हाई प्रोफाइल कैंडिडेट साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टक्कर गैमालियल हेम्ब्रम से है। हेमंत सोरेन तीसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार दुमका और बरहेट दोनों सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। वहीं दुमका सीट पर नजर डाले तो यहां बसंत सोरेन का मुकाबला सीधा सुनील सोरेन से है। इस सीट पर पिछली बार हेमंत सोरेन प्रत्याशी के रूप में जीते थे। इस बार बीजेपी ने लुइस मरांडी का टिकट काटकर सुनील सोरेन को यहां से प्रत्याशी बनाया है। गांधी की बात करें तो सभी की नजर कल्पना सोरेन पर है। इनके खिलाफ बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है, लेकिन साल 2000 से सीट पर इंडिया गठबंधन की पकड़ रही है। उधर एनडीए की बात करें तो दिल्ली से आजसू के सुदेश महतो मैदान में है। साथ ही यहां से एक बार फिर झामुमो ने अमित महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जीएलकेएम की ओर से देवेंद्र महतो के खड़े होने से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो बेहद दिलचस्प है। डुमरी में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां झामुमो ने बेबी देवी पर भरोसा जताया है, तो वहीं एनडीए में शामिल आजसू ने यहां से यशोदा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस बीच जीएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। इधर जामताड़ा भी लगातार हॉट सीट बना हुआ है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। तब से सीट ने और भी ज्यादा तपिश बढ़ा दी है। यहाँ सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी को कड़ी चुनौती दे रही हैं। वो इरफान अंसारी की हैट्रिक रोकने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इरफान की ओर से सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी ने यहाँ के चुनावी मिजाज को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। धनवार सीट पर नजर डालें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले चुनाव में वो झाविमो के टिकट से चुनाव जीते थे। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झामुमो से निजामुद्दीन और माले ने राजकुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। वही बात करें बोरियो की तो इस बार झामुमो के बागी लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं झामुमो ने धनंजय सोरेन पर विश्वास जताया है। नाला सीट पर नजर डालें तो जेएमएम की ओर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने माधव चंद्र महतो पर भरोसा जताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण पर सभी की नजरें टिकी है और ये पूरा मुकाबला भी बेहद ही रोमांचक दिख रहा है। दूसरे चरण में सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सहित कई मंत्रियों की सीटों पर दांव लगी है, लेकिन ये कुछ हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं जो लगातार जनता की नजरों में बने हुए हैं। तो अब बस इंतजार है 23 नवंबर का, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर झारखंड के ताज पर किसका राज होगा। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।